अरे हरीश जी, आइए आइए बैठिए। मैं यहाँ सिर्फ ये जानने आया हूँ कि मेरे पैसों के साथ क्या हो रहा है। मैंने पैसा तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका है और तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो। हरीश जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब बिजनेस में मुनाफा और नुकसान तो होता ही रहता है, आप तो जानते हैं। मुनाफा नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान चल रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स देखे मैंने। तुम एक काम करो आनंद, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। अरे हरीश जी ऐसा कुछ नहीं है, आप मेरी बात सुनिए। मैं क्यों सुनूं? मैं कुछ नहीं जानता। या तो बिजनेस को पहले की तरह सक्सेसफुल बनाओ या मेरा पैसा वापस करो। देखो आनंद, तुम खुद नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। पैसा वापस करो मेरा। अरे हरीश जी बात तो सुनिए आप। पूनम, पापा खाना हो गया आपका? बेटा, क्या हुआ? सोसाइटी की कमेटी वालों का नोटिस आया था। हमने 6 महीने से मेंटेनेंस नहीं भरे। उन्होंने कहा है जल्दी पेमेंट करने को। इस सोसाइटी वाले भी ना फालतू की टेंशन देते रहते हैं, बस नाटक करते रहते हैं। ठीक है, मैं भर दूंगा। बेटा, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है ना? फिर पैसे क्यों नहीं दिए? तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ पापा, सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा। फोटो में इतनी सुंदर है, पता नहीं कल सामने कैसी होगी। इसे तो पटाना ही पड़ेगा। आ गए आप? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस थोड़ा थक गया हूँ। आप इतना काम करते हैं फिर भी घर की तकलीफें दूर नहीं हो रही है। ऐसा कब तक चलेगा? अब तुम सिखाओगी मुझे कैसा कब तक चलेगा कब तक नहीं? क्या कमी है तुम्हें? सब तो देता हूं, जितना मिल रहा है ना उसमें खुश रहो। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ, मुझे ऑफिस का बहुत पेंडिंग काम करना है। आप इतना भड़कते क्यों हो? थोड़ा शांत हो जाइए। लाओ, मैं आपका सर दबाती हूँ। गरम दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जाओ तुम अपना काम करो। एक तो आप ऑफिस से लेट आते हो और फिर आकर घर पर फिर से ऑफिस का काम करते हो। मैं तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं। जरा मेरी तरफ देखिए ना। लिपस्टिक का निशान? ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया? अरे लिपस्टिक का निशान कहाँ से आएगा? कुछ और होगा। वैसे ही ऑफिस की इतनी टेंशन रहती है, तुम और टेंशन देती रहती हो। जो सच है वही बोल रही हूँ मैं। मुझे बताओ, ये लिपस्टिक का निशान आपके चेस्ट पर कहाँ से आया? किसके ऑटो के निशान है ये? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अच्छा, अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देर से आओगी तुम, गलतियां करोगी तुम और गलत मैं हूँ। आज तो मैं जान के रहूंगी। बताओ मुझे, कौन है वो? कौन है मेरी सौतन? हरदम लड़ना, हरदम लड़ना। जीना मुश्किल कर रखा है तुमने मेरा। ऑफिस का काम करूं या तुम्हारी सुनूं? कल को शर्ट का बटन टूट जाएगा तो कहोगी किसने तोड़ दिया है?
हाँ वर्मा जी, मेरे बिजनेस के कुछ पेमेंट्स नहीं आ रहे हैं। पिताजी हॉस्पिटल में हैं। मुझे कुछ लोन चाहिए थे। हाँ प्लीज प्लीज कोशिश कीजिएगा। थैंक यू। सुनिए, और मैंने नाश्ता लगा दिया, आप नाश्ता करके जाइए। जल्दी में हूँ, पहले ही लेट हो गया ऑफिस के लिए। अरे कुछ तो खा के जाइए आप। सुनिए तो। जगदीश, मेरे दोस्त, मेरे यार, हाँ तुझसे एक हेल्प चाहिए थी यार। देख मेरी साली को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो उन्हें एयरपोर्ट लेना जाना पड़ेगा और उनके सामने थोड़ा सा इंप्रेशन जमाना पड़ेगा। हाँ तो देख तुझसे ये काम था, 4:30 के आसपास ना मुझे एक कॉल कर लेना। तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर लूंगा तो उनको लगेगा कि कोई बड़ा आदमी है। अरे क्या करूं यार, करना पड़ता है, समझना, शादी का सवाल है। ओके थैंक यू, या बाय। आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। बाय द वे, काम नहीं। विशाल, कोई बात नहीं, प्लीज सिट। वैसे भला हो इस दोस्ती ऐप का, जिसमें मुझे आप दिख गई और आज हम यहाँ मिल रहे हैं। वैसे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, काफी पैसे कमा लिए, बस पर्सनल लाइफ में कोई अपना कहने वाला नहीं, उसी को ऐप में ढूंढ रहा हूँ। और आप इस ऐप में क्या ढूंढ रही हैं? आपने तो मेरी मन की बात छीन ली। इस सेल्फिश दुनिया में मैं भी एक दोस्त ढूंढ रही हूँ। वैसे तो मैं पेशे से इन्वेस्टर हूँ, इन्वेस्ट करती हूँ, और एक अच्छे दोस्त के साथ जीवन साथी भी ढूंढ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ गुप्ता जी, क्या कहा? अर्जेंट रुपयों की जरूरत पड़ गई। कितने? 50 लाख? मेरे मैनेजर को तो आप जानते हैं। हाँ मैं उसको मैसेज कर देता हूँ, आपको ट्रांसफर कर देगा। हाँ अरे नहीं, 2 दिन में वापस लौटाने की क्या जरूरत है, जब आपके पास हो तब कर दीजिएगा। और बताइए भाभी जी कैसी हैं? उनको नमस्ते कहना मेरा। ठीक है। काफी हेल्पिंग नेचर है आपका। जिंदगी में दोस्त ही कमाया है, और आखिर में दोस्त ही तो दोस्त के काम आते हैं। काफी लेट हो चुका है, अब मुझे चलना चाहिए। हाँ हाँ हरीश भाई। आनंद, अरे मेरे पैसों का कोई इंतजाम होगा कि नहीं होगा यार? हाँ बस आप ऑफिस आ जाइए, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, वहीं बात करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अपनी अपनी कारों तक हम साथ में चलते हैं,
इसी बहाने मुझे आपका और साथ मिल जाएगा। चलिए, मुझे भी आपका साथ मिल जाएगा। चलते हैं। अभी थोड़ी देर में हरीश आने वाला है। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना, समझ गई ना? अरे हरीश जी, मैं बस एक अर्जेंट फोन आया था, 10 मिनट में वापस आता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है? अरे हाँ पूनम, जब तक हरीश जी को चाय वगैरह पिलाओ कुछ, हाँ? और इनका ध्यान रखना, मैं आता हूँ। यस बॉस। मिस्टर हरीश जी, शर्म नहीं आती तुम्हें? या काम हो रहा है या फिर कुछ और ही बिजनेस चल रहा है? आज के बाद अगर ये फालतू हरकत की ना तो सीधा जेल भिजवा दूंगा। बोल देना आनंद को मुझे कॉल करे। सुबह से घंटी पे घंटी बजे लेनदारों की। क्या हुआ, कौन आया था? आज वो बैंक वाले आए थे कार लेने। तुमने फिर किस्त नहीं भरे ना? उन्हें अपने पैसे चाहिए थे। अच्छा हुआ तुम कार लेकर बाहर गए थे। उन्होंने बोला फिर आएंगे। ठीक है, मैं देख लूंगा। बेटा, ये तुम्हारा सिस्टम हमारे समझ में नहीं आ रहा है। जिंदगी तो टेंशन का दूसरा नाम हो गया है। आपने कौन सा तीर मार लिया था? आपने कौन से करोड़ों कमा लिए थे? आपके समय में भी तकलीफ थी ना? हमारे समय में तकलीफ थी, मगर कर्जदार नहीं थे। लोग इस तरह पैसे मांगने नहीं आते थे। आप चुप रहिए, मैं सब देख लूंगा। बहुत पैसे आने वाले हैं। क्या तुम पूरा दिन व्हाट्सएप और फेसबुक में लगी रहती हो? और कोई काम नहीं है क्या? घर की हालत देखो, कितना बिखरा हुआ पड़ा है सब। और हमारी लाइफ वो तो बहुत अच्छी है ना। अंजू, अंजू तुम जानती हो ऑफिस की वजह से कितना दिमाग खराब रहता है, और तुम घर में हो मुझे और परेशान कर देती हो। सुबह से ही सर में दर्द है। चाय कप अदरक वाली चाय बना के लेके आओ। ठीक है। इन सारी समस्याओं से निपटने के लिए कामनी को पटाना होगा। इतनी अमीर लड़की है, एक बार मेरे झांसे में आई तो अपने सारे कर्ज उतार सकता हूं, पर उसके पहले मुझे कामनी को इम्प्रेस करना होगा। ये लो आपकी चाय। देखिए, मना मत कीजिएगा, मुझे ये डायमंड की रिंग आपके लिए पसंद आ गई। मैं इसे आपको पहनाना चाहता हूँ। आई एम क्वाइट इम्प्रेस। आपकी अदा मुझे बहुत अच्छी लगी।
मुझे चलना चाहिए, मेरी एक मीटिंग है। आनंद, तुमने मेरा नेकलेस कहीं देखा? मुझे मिल नहीं रहा है वो घर में। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं पूरा दिन घर पे रहता हूँ जो तुम्हारा नेकलेस देखूंगा? और शादी के बाद कितनी बार तुमको गहने खरीद के दिए? तुमको क्या लगता है मैं तुम्हारा नेकलेस लूंगा? मैंने ये नहीं बोला कि आपने मेरा नेकलेस लिया है, मैंने बस पूछा कि आपने कहीं देखा क्या। मैंने पूरा घर देख लिया, हर एक चीज देख ली है, कहीं नहीं मिल रहा है। और हमारे घर में कोई आता जाता भी तो नहीं है, ना ही कोई नौकर है, तो कहाँ जाएंगे गहने? अरे कमरे में यहीं कहीं पड़े होंगे, मिल जाएंगे। क्यों फालतू की टेंशन ले रही हो तुम? नहीं, मुझे लगता है हमें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैंने कहा ना मिल जाएंगे, पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं मिले ना तो मैं तुम्हें नए खरीद के दे दूंगा। अब जाओ, जाके खाना लगाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इस आदमी को ना मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। यहाँ मुझे मेरे गहने नहीं मिल रहे और इनको खाना खाने की पड़ी है। अरे हरीश भाई, अरे ये क्या कर रहे हो आप? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक हफ्ता हो चुका है और तुम रोज फोन पे बोलते हो मुझे कल पैसा दूंगा, कल पैसा दूंगा मैं, लेकिन तुम्हारा कल आज तक नहीं आया यार। देखो आनंद, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ मैं, मेरे पैसे वापस कर दो वरना अच्छा नहीं होगा अब तुम्हारे लिए और अब तुम्हारे परिवार के लिए भी। अरे हरीश भाई, आप मेरी बात तो सुनिए। एक बहुत ही सॉलिड पार्टी मिली है जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उनसे हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है, जितना आप सोच भी नहीं सकते। उसमें से एक हिस्सा आप रख लेना, बाकी से मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा। आपको अभी तक अफसोस होता होगा ना इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके, लेकिन आगे आपको जो प्रॉफिट होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। कौन सी पार्टी है? अरे हरीश भाई, एक लड़की है। नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, प्योरली बिजनेस की बात है। बस आपको मेरी तरह उसके सामने बड़ी बड़ी बातें करनी होगी और कुछ नहीं। आपसे वादा करता हूं सारे के सारे लॉसेस सब पूरे कर दूंगा। प्लीज प्लीज कोऑपरेट विद मी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमें मिले हुए सिर्फ एक हफ्ते हुआ है और कहा तो मेरे इतने करीब आ गए। मुझे भी ये किसी सपने से कम नहीं लग रहा है। हेलो। ओए आनंद, मेरे पैसे कब लौटा रहा है? 2 महीने हो गए, अभी तक तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए। अगले हफ्ते अगर नहीं मिले ना तो तेरे घर पे घुस के ही लूंगा। जी ब्रजेश भाई, हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, हो जाएगा। कौन था? क्या हुआ? अच्छा कामनी, तुमने कहा था कोई बड़ी कंपनी हो तो तुम इन्वेस्ट करना चाहती हो उसमें। अच्छा, कोई है क्या? एक बहुत बड़ा ऑफर आया। अगर हम साथ मिलकर इन्वेस्ट करें तो बहुत सारा मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छा, आई एम इंटरेस्टेड। और अगर मेरे पैसे तुम्हारे काम आ जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कब से तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी की तलाश थी। मैं कल ही तुमको अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ, ठीक है? ये हैं हमारे बिजनेस पार्टनर हरीश चौहान और ये हैं मिस कामनी। हेलो। हाय। तो आनंद ने आपको विशाल ने आपको जो प्रोजेक्ट फाइल दिखाई है कैसी लगी? प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? जी, हमारा प्रोजेक्ट 7 करोड़ का है और हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। मैं विशाल के लिए किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कुछ रूल्स हैं। 2% मेरी कंपनी में आपको डालनी होंगी रजिस्ट्रेशन फीस, जो 5 करोड़ आपके अकाउंट में आ जाएंगी। तो फिर ठीक है, हमारी फिर डील डन है। नहीं, मुझे 2 दिन का समय दीजिए।
ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बाय। 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 हेलो, ठीक है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो आप? थोड़ा अर्जेंट है, 1-2 घंटे में आ जाऊंगा। बाबूजी, आनंद महेश भैया के घर पर भी नहीं है। बहू, आनंद को गए 5 घंटे हो गए। अब मैंने ऑफिस में भी फोन किया था, वो वहां पे भी नहीं है। हम पुलिस स्टेशन चले क्या? नहीं, अभी नहीं। हो सकता है वो कहीं पे ठीक से हो। अब पुलिस को खबर करके हम खामखा पुलिस के चक्कर में हो जाएंगे। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आनंद का फोन। उठाइए ना। हेलो। प्रणाम बाबूजी। अपने बेटे की राह देख रहे हो क्या? कौन बोल रहा है? अरे वही जिसने आपके बेटे को किडनैप किया है। किडनैप? अगर चाहते हो तुम्हारा बेटा सही सलामत घर पे आ जाए तो जो बोलूं वो करना पड़ेगा। नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ए बुड्ढे, जल्दी से 20 लाख रुपए का इंतजाम कर। 20 लाख? इतने पैसे मेरे पास नहीं है, मैं कहां से इंतजाम करूंगा? तो झूठ बोलने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता है, बहुत पैसा है तेरे पास। जो बोला है वो जल्दी करेगा तो तेरा बेटा वापस आएगा, समझा? और अगर पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश की ना तो तेरे बच्चे को मार दूंगा मैं। मैं सच कह रहा हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ये झूठा रोना धोना बंद कर, पैसों का इंतजाम कर। आधे घंटे में फिर से फोन करूंगा। मेरे बेटे आनंद को कुछ मत करना, मैं देखता हूं, मैं कुछ इंतजाम करता हूं पैसे का। बाबूजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम कहाँ से लाएंगे 20 लाख? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है और हम किसी को मांग भी नहीं सकते। बहू, बैंक में मैंने 3 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए बचा कर रखे थे। मैं वही पैसे किडनैपर को देकर अपने आनंद को बचाऊंगा। हाँ। ए, ए, तेरा बाप भी कम नहीं है, करोड़पति परिवार से होते हुए भी 20 लाख देने से मना कर रहा है। मुझे नहीं लगता तेरा बाप तेरी जान की कदर करता है। और ये आनंद कौन है रे? हाँ? कौन है आनंद? भाई आनंद शर्मा हूं। देखिए, आप लोगों को ना कोई गलतफहमी हो गई है। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं, मैं तो खुद कर्जदार हूं, कर्जे में डूबा हुआ। झूठ बोल रहा है तू।
कामनी तुम? ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन है? हाँ विशाल, कामनी, तुम्हारी कामनी। तू जब भी मुझसे मिलता है मुझसे तो बोलता है कि तू बहुत करोड़पति है, और फोन पे तो बहुत करोड़ों वाली बात करता है। तू बहुत झूठ बोलता है ना। तुझे तेरी जान से ज्यादा पैसे प्यारे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो? और तुम इनके साथ क्या कर रही हो कामनी? चुप, बड़बड़ 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 बड़बड़। मैं तुम्हारी सीधी सादी कामनी नहीं हूं। जितना पूछूं उतना बता, वरना तेरी जान जाएगी। बोल, आनंद कौन है? मैं ही हूं, आनंद शर्मा। तुमको बस इम्प्रेस करने के लिए तुमसे झूठ बोला था कि मैं विशाल सिंघानिया हूं। साला फिर से बकवास शुरू कर दिया। नहीं कामनी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम चाहो तो मेरा पर्स चेक कर लो, उसमें मेरे सारे कार्ड्स रखे हुए हैं, जिनमें मेरे नाम के साथ फोटो भी है। दामोदर, इसका जेब चेक कर। सच बोल रहा है मैडम, यही आनंद शर्मा है। वो सब दिखावा था। मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूं, बस तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया था, ताकि तुम मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर सको। तूने मुझसे झूठ बोला? साला मुझसे ही नाटक। अरे मैडम छोड़ो, मैडम छोड़ो, मैडम छोड़ दो उसे, छोड़ो। और ये बताओ करना क्या है? ये बकरा तो हमारे से भी ढेर छाना निकला, क्या करे अब? सोचा था मोटा मुर्गा फंसा है, ये तो हम लोग से भी ज्यादा कंगाल निकला। तूने मुझसे 400 बीसी की ना? तेरा ये झूठ तुझ पे बहुत भारी पड़ेगा। तू चाहे अमीर हो या गरीब, पैसे तो मैं निकलवा के ही रहूंगी तुझसे। बहू, कहीं से इंतजाम नहीं हो पा रहा है। मेरे बैंक में 3 लाख रुपए पड़े, वही हम उन्हें दे देंगे, और उनका फोन आएगा तो हम बता देंगे कि मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। हाँ बाबूजी, मैंने भी ट्राई किया। जिसको फोन किया, आनंद ने पहले से उनसे पैसे उधार ले रखे हैं। बोला है ना उसके बाप को, करेगा 10 लाख का इंतजाम। अरे कुछ नहीं मिलने वाला, इसके पीछे बस अपना समय बर्बाद किया मैंने। चल आधा घंटा हो गया, मैं उसके बाप से बात करता हूँ। पहले हमारे हाथ में पैसे आने दे, उसके बाद देखेंगे उसको मीने को, समझी? हेलो बुड्ढे, इंतजाम हुआ 20 लाख का? बेटा, मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं। ये मेरे जीवन भर की कमाई है। सिर्फ 3 लाख रुपए? अबे सब्जी मंडी में आएगा सब्जी खरीदने? इस उम्र में इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा, और किसी को बता भी तो नहीं सकता। अगर किसी रिश्तेदार से मांगा तो पूछेंगे इतनी रात को पैसे क्यों चाहिए। अब बात पुलिस तक पहुंच गई तो? हाँ ठीक है ठीक है, तुम आनंद के अकाउंट में पैसे डाल देना, हम निकाल लेंगे। और सुन, पुलिस के पास जाने की गलती मत करना, क्योंकि तेरी एक गलती तेरे बच्चे की जान तक ले सकती है, समझा? नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। हेलो हेलो, तेरे जैसा मनुष्य मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तेरे बाप के पास ना जीवन भर की कमाई सिर्फ 3 लाख रुपए है। कंगाल कहीं का, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे।
तो मर गया। कामनी को डबल क्रॉस करने का अंजाम यही होता है। हम पैसा नहीं छोड़ेंगे। 8 बज गया, इसके बाप को कॉल कर। उसी का फोन है। हेलो, पैसे डलवाए अकाउंट में या नहीं? बस बैंक ही जा रहा हूँ। हाँ जल्दी कर। क्या बोल रहे थे वो बाबूजी? पैसे मांग रहे थे। मैं आता हूँ। आधे घंटे में पैसे डलवा देगा वो अकाउंट में। तू एटीएम जा, पैसे निकाल, क्योंकि अब हमें ये शहर छोड़ना होगा। ठीक है। बाबूजी, उनको पैसे मिल गए होंगे ना? मिल गए होंगे। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। ये आनंद के डेबिट कार्ड की लिमिट 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये तो मैंने निकाल लिए हैं। अब रात के 12 बजे तक हमें वेट करना पड़ेगा। मतलब कि 12 दिन में 3 लाख। साला खुद तो मर गया और हमें भी मार दिया। चलो जो हुआ सो हुआ। हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। आनंद अभी घर नहीं पहुंचा और इसका बाप पुलिस लेके यहाँ आ जाएगा और हमें कोई रिस्क नहीं चाहिए। चलो। इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हैं आप? तुमने क्या किया और क्या नहीं किया वो हम सबको पता है। हरीश, हरीश, हाँ सर, यही थी वो लड़की जो कल आनंद को लेकर गई थी। हरीश ने जब आज सुबह आनंद के घर पे कॉल किया तो उसके फादर ने बताया कि वो कल से घर नहीं लौटा है। सर, मैं तो उनकी आवाज सुन के समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। और आनंद के फादर ने हमें इंफॉर्मेशन दी कि आनंद के पास 2 मोबाइल होते थे और एक मोबाइल उसी कार में था जिस कार से यहाँ पे तुम लोग लेकर आए उसे। उस फोन को हमने ट्रेस किया और यहाँ तक पहुंच पाए हैं। बता, आनंद किधर है? अंकल, आनंद का मर्डर हो गया है। आनंद को क्यों मारा? बोल। मारने का इरादा नहीं था। वो तो मुझसे भी बड़ा कमीना था। दिखावा किया कि वो अमीर है, पर सच्चाई तो किडनैपिंग करने के बाद ही पता चली। पैसे तो हमें चाहिए ही थे, तो हमने सोच लिया कुछ भी हो जाए पैसे लेके शहर छोड़ दो। पर उसमें भी उसकी होशियारी थी। भागने की कोशिश की तो हम दोनों ने उसे मार दिया।
वाह भाभी जी, क्या बात, क्या खाना बनाया आप। मतलब जी करता है कि खाने के साथ साथ उंगलियां भी चबा जाऊं। वाकई भाभी, कमाल है आपके हाथों में। वाकई कमाल का खाना बनाया आज। आज भाई इसी महीने में 10वीं बार खाना खा रहा हूं। 10वीं बार भी मुंह से वाही निकला है। क्या किस्मत है तेरी, बहुत अच्छी बीवी मिली है तुझे। सुंदर, सुशील, सर्वगुण संपन्न। इसमें तो कोई शक नहीं। मतलब कभी कभी तो मैं भी अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पाता। मुझे प्रियंका जैसी इतनी सुंदर, इतनी अच्छी पत्नी मिली। बस बस अब रहने दीजिए, इतनी तारीफ नहीं पसंद है मुझे। अरे भाई तारीफ कहाँ कर रहे हैं, सच बता रहे हैं। क्यों संदीप? हाँ बिल्कुल। चलो। नीचे आ जा, तेरे जिया जी आ गए, खाना खाते हैं। आया दीदी। चलिए आप भी फटाफट कपड़े बदल के हाथ मुंह धो लीजिए। और मैंने आज आपके पसंद के ना कड़ी कोफ्ते बनाए हैं। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा यार, एसिडिटी हो रही है कुछ, तुम लोग खा लो। एसिडिटी? वो कैसे भला? अरे वो शाम को कुछ ऑयली नाश्ता कर लिया था, मुझे लगता है शायद उसी वजह से। तो पहले बता दिया होता, हम कब से आपका वेट कर रहे थे कि आज साथ में खाना खाएंगे। और ये आजकल क्या हो गया आपको, इतनी एसिडिटी क्यों हो रही है? पता नहीं, डॉक्टर को दिखाऊंगा। तुम लोग खाना खा लो। दी, हम लोग खाना खा ले। इतनी जोर से तो नहीं काटना। वो तबीयत ठीक नहीं है, एसिडिटी है ना। तुम सो जाओ। सुनिए जी। हाँ जी। चाय की पत्ती खत्म हो गई है। अच्छा मैं लेके आता हूँ अभी।
मैं वही नाश्ता लेके आ रही हूँ ना। अरे कुछ नहीं भाभी जी, बस सोचा आपकी थोड़ी मदद कर दूं। बोलिए क्या करूं? नहीं नहीं, यहाँ सब काम हो गया है, बस पकौड़ों के बाद ये चाय बनाऊंगी। जाइए आप, मैं आती हूँ। अरे प्रवीण, तुम यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, सोचा भाभी जी की कुछ मदद कर दूं, पर उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये तो है, ये हमें भी कहाँ कुछ करने देती, सारे घरेलू काम खुद ही करने हैं। चलो हम लोग वहीं बैठते हैं। चल चाय पीजिए। अरे थैंक यू यार, थैंक यू। और भैया पकौड़े भी? अरे हाँ बिल्कुल भाई। अरे बिल्कुल। हाँ तो कब से ज्वाइन करूँ बता? कभी भी आ जा यार, तेरी दुकान है, कल आ जाओ। कल से ही आऊंगा। ठीक है, आज तो जरा घूमने जाना। बहुत बढ़िया पकौड़ी भाभी। थैंक यू सो मच। भाभी जी, जी बोलिए। एक गिलास गर्म पानी मिलेगा? जी बिल्कुल, पहले नाश्ता कर लीजिए फिर। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी जान? तुम्हारे लिए तो आई हूँ। जब वो इतना खूबसूरत हो तो उसका दीदार ख्वाब और हकीकत का फर्क मिटा देती है। इंसान को पता नहीं चलता कि वो क्या देख रहा है। मैं ही हकीकत हूँ, तुम्हारी जिंदगी की ऐसी हकीकत जो तुम चाह के भी छुटला नहीं सकते। प्रियंका मेरे पास हो। संदीप छोड़ उसको, वो मेरी है, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। अच्छा, ये तुझसे प्यार करती? चल झूठा, ये मेरे जिंदा रहते कभी किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है ना जान? बिल्कुल। चले। संदीप, 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 प्रियंका मेरी है। संदीप वो मेरी है, वो मेरी है। क्या हुआ? इतने डरे हुए क्यों? कुछ नहीं, एक डरावना सपना देखा। तुम सो जाओ। ठीक। ये मेरे जिंदा रहते कभी किसी और के बारे में सोचेगी भी नहीं। प्यार करना तो बहुत दूर की बात है।
अरे भाई क्या बात है, दोनों भाई बहन बहुत चुपचाप बैठे हैं, सब ठीक है? इसमें कौन सी नई बात है जीजा जी? आपने हम दोनों को कब शोर मचाते देखा? ये भी बात सही है। अर्श तुम्हें क्या हो, तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? हर रोज तो बड़ा इंतजार कराते हो। अरे कुछ नहीं, बस आज दुकान में मन नहीं लग रहा था और भूख बहुत लग रही थी, तो सोचा घर जाके खाते हैं, कुछ गर्मा गर्म खिला दो यार। ठीक है, आप फ्रेश होइए, तब तक मैं आपके लिए कुछ बना के लाती हूँ। ठीक है। और तुम भी पढ़। हेलो हेलो प्रवीण जी। हाँ भाभी। प्रवीण जी जल्दी आ जाइए, पता नहीं इनको क्या हो गया है, लगातार उल्टियां करे जा रहे हैं। प्रवीण जी जल्दी आइए। भाभी जी मैं आ रहा हूँ, आप परेशान मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूँ। कविता, कविता आई। क्या हुआ? अरे वो प्रियंका भाभी का फोन आया था, संदीप की तबीयत बहुत खराब है, उल्टियां कर रहा है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? सुनिए नाश्ता। मैं आगे करता हूँ। संदीप, देखिए ना प्रवीण जी, इनकी क्या तबीयत खराब हो गई है। ऐसी कौन सी ड्रिंक पी ली इन्होंने कि इनकी हालत ऐसी हो गई। भाभी रेगुलर वाली पी थी, मैंने भी पी थी, पर इसने थोड़ी ज्यादा पी ली और इसको बर्दाश्त होती नहीं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कौन सी दवाएं? पहले डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर दे देंगे ना। अब ले चलेंगे भाभी जी, ले चलेंगे भाभी जी, ले चलेंगे। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि मोबाइल की दुकान खुलने से पहले मैंने 7 साल कंपाउंडर का काम किया, मुझे दवाइयों का अच्छा ज्ञान है। देखिएगा अब इसको नींद भी आ जाएगी और उल्टियां भी रुक जाएंगी। देखा भाभी जी, अभी देखिए सो भी गया है और इसकी उल्टियां भी रुक गई। अब मानती है ना अपनी देवर को, थोड़ी बहुत डॉक्टरी हमें भी आती है। भाभी जी एक गिलास गर्म पानी।
उठिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी उठिए। संदीप जी, संदीप जी आंखें खोलिए। प्रवीण जी, प्रवीण जी जल्दी आइए। प्रवीण जी। जी भाभी जी। देखिए ना इनको क्या हो गया, आंखें नहीं खोल रहे। संदीप, 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 आगे करो संदीप। क्या हुआ इन्हें? भाभी जी, संदीप अब इस दुनिया में नहीं था। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? भाभी जी संभालिए अपने आप को, हिम्मत रखिए, संभालिए। संदीप जी, संदीप। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। सामान रख दीजिए, मैं भी बाथरूम में हूँ, नहा के आती हूँ। भाभी जी, भाभी जी आप ठीक तो हैं? मैं बाथरूम में फिसल के गिर गई। भाभी जी, भाभी जी अगर आपका नहाना हो गया हो तो आप दरवाजा खोलिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। भाभी जी। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी अपना हाथ दीजिए। भाभी जी उठिए। मैं आपको उठाता हूँ भाभी, बिल्कुल परेशान मत होइए, रुकिए। भाभी जी आप ठीक हैं? कुछ बाम लगा दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ, बाद में लगा दूंगी। देखा प्रवीण जी, अकेले रहने का दर्द, कभी कुछ भी हो जाए कोई पूछने वाला नहीं होता। वैसे ये शिकायत मुझे आपसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप हर बार मौजूद थे जब मुझे जरूरत थी। लेकिन कभी कभी बहुत डर लगता है इस अकेलेपन से, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। भाभी जी इसलिए तो मैं आपसे कहता हूँ, आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। आपको एक ऐसे अपने की जरूरत है जो खुद से ज्यादा आपका ख्याल रखे, और वो अपना मैं बन सकता अगर आप इजाजत दें तो। मैं वादा करता हूं
मैं खुद से ज्यादा आपको प्यार करूंगा। आपको वो सब दूंगा जो आप डिजर्व करती हैं। आप एक बार मुझे मौका दीजिए। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। यकीन नहीं होता मुझे मेरी किस्मत पर। जिसको पाने की हैसियत मेरे ख्वाबों में भी नहीं थी, आज उसकी गोद में सर रख के सो रहा हूँ। मुझे भी कहाँ पता था कि अपना पहला प्यार खोने के बाद मुझे दोबारा किसी से सच्चा प्यार होगा। आपने तो मुझे जीने का एक मकसद दे दिया। अब मैं आखिरी सांस तक सिर्फ आपकी होके रहना चाहती हूँ। तुम्हारी सौतन का। पर टेंशन मत लो, बहुत जल्दी मैं इसे डिवोर्स देकर तुमसे शादी कर लूंगा और फिर हमेशा हम साथ रहेंगे। हेलो, हाँ बोलो। क्यों फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं आप? अरे साइलेंट पे था, देखा नहीं। हाँ बताओ क्या बात है? अरे कुछ नहीं, बस पूछ रही थी कहाँ हैं आप और घर कब तक आ रहे हैं? मैं रास्ते में ही हूँ, 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आजकल आप लेट नहीं हो रहे बहुत ज्यादा? दुकान पर अकेले रहता हूँ, अब संदीप भी नहीं है तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। इनफैक्ट मुझे रास्ते में भी कुछ काम है तो 10-15 मिनट और लग जाएगा। ठीक है, घर आके बात करता हूँ। जाना पड़ेगा जान, पर कल सुबह ही सुबह आ जाऊंगा तुम्हारे पास। पक्का।
इसके साथ रंगोलियां मना रहे हो तुम यहाँ पे? तुम बेवजह चिल्ला रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ रही हो। जीजा जी झूठ मत बोलो, मैंने आप दोनों को खुद देखा है। और तुम्हारे पति को मरे हुए 2 महीने नहीं और तुमने दूसरा मर्द फंसा लिया। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे बेहया औरत नहीं देखी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खबरदार जो एक भी शब्द और बोला। तुम्हें सच जानना है ना तो सुनो, प्रियंका और मैं एक दूसरे को प्यार करते हैं और तुम्हें अगर ये मंजूर हो तो ठीक, नहीं तो तुम मुझसे तलाक ले सकती हो। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मोहन समझाओ ना इनको। जीजा जी आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरी दीदी के साथ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे ओ मेरे टुकड़ों पे पलने वाले, चुपचाप अपनी दीदी को लो, निकलो यहाँ से। अगर इस बार मैंने तमाशा किया ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। दीदी चलो यहाँ से। और तू मेरी बहन का घर उजाड़ने की कोशिश कर रही है ना, देख मैं तेरा भी बसने नहीं दूंगा। अब चुपचाप यहाँ से निकलो या करूं तुम दोनों का इंतजाम। अरे तुम क्यों रो रही हो? अरे इन दोनों की क्या मजाल जो हमारा कुछ बिगाड़ लें। तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। प्रवीण के बारे में सोचना छोड़ दे, इस बार जिंदा छोड़ रहा हूँ। अगली बार ऐसा हुआ ना तो जान से मार दूंगा, समझी क्या? चल दे। प्रियंका, अरे कौन थे वो लोग? मुझे बहुत डर लग रहा था, तभी मैंने आपको कॉल किया। वो लोग मुझे जान से मार देंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तो बिल्कुल परेशान मत हो। मैं भी जाके उन दोनों की ऐसी खबर लेता हूँ ना, क्या आइंदा वो तुम्हारे उस घर की तरफ भटकेंगे भी। रुक जाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे खातिर रुक जाइए। ठीक है, मैं भी तो रुक जाता हूँ, लेकिन उन दोनों को इस नीच हरकत का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो यही चाहते हैं ना कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। हम आज ही शादी करेंगे और उसके बाद यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे, जिसकी भनक किसी को भी नहीं होगी। प्रियंका बोलो, मुझसे शादी करोगी? प्रियंका कुछ खा लो। अरे कब तक नहीं खाओगी? नहीं खाना। थोड़ा सा खा लो प्लीज, थोड़ा खा लो। मेरी बात मानो, ऐसे भूखे रहना अच्छी बात नहीं है। चलो मैं खिलाता हूँ, लो। दीदी 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 दीदी, उस प्रियंका ने जीजा जी से शादी कर ली, मुझे अभी भी पता चला। क्या? तो आखिर उस चुड़ैल ने मेरे पति को मुझसे छीन ही लिया, लेकिन मैं भी उसे छोड़ूंगी नहीं।
तू चल मेरे साथ अभी, अभी वहां चल। वो दोनों वहाँ नहीं मिलेंगे। ये न्यूज़ सुनते ही मैं वहाँ पर गया था, वहाँ ताला लगा था। मोहन, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। मोहन, मुझे मेरा पति वापस चाहिए, प्लीज कुछ कर। दीदी वो वापस आएंगे, तू चिंता क्यों करती है? चाहे उस फसाद की चढ़ को वो पाताल में भी छुपा दे, मैं उसे वहां से भी ढूंढ के निकालूंगा। प्रियंका, प्रियंका, अरे ये सब कैसे हो गया? वो दोनों नकाबपोश आए थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा। मुझे तो लगा ही नहीं था मैं बचूंगी कि नहीं, पर फिर उनको कुछ आहट सुनाई दी और वो सुन के वो चले गए। तब जाके मेरी जान बची, वरना पता नहीं क्या होता। अरे तो तुमने उनको गोली से क्यों नहीं मार दिया? ड्रॉर में गन रखी है, तुम्हें पता तो है। आपने कभी मुझे गन चलाना सिखाया है क्या? अगर आज मुझे गन चलाना आता तो मैं उन दोनों को नहीं छोड़ती। तुम रो मत, मैं सिखाऊंगा तुम्हें गन चलाना। तुमने कहा था ना तुम्हें गन चलाना सीखना, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, मैं पुलिस हेलो। क्या मजाक है? प्रियंका, गन नीचे करो, कहीं गलती से चलवल गई तो मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। वही तो भेजना चाहती हूँ मैं तुझे। गन नीचे करो प्रियंका, मैं तुम्हारा पति हूँ। अबे चुप! पति? पति तो मेरा कब का मर चुका है। तूने तो मारा था उसे। क्या बकवास है? संदीप मेरा दोस्त था। चुप! दोस्त? अब तूने उनको दोस्त बोला ना तो अभी ठोक दूंगी। दुश्मन थे तुम उनके, तभी तो तेरे गंदे इरादों की वजह से तूने उनको कत्ल कर दिया। मैं तो उसी दिन समझ गई थी, जिस दिन मैंने अपने बिस्तर के पास एक सुई देखी। जहाँ तक मुझे याद था, मेरे घर में मैंने या मेरे पति ने पिछले 6 महीने से कोई इंजेक्शन नहीं लिया था। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने मरे हुए पति के हाथ पे इंजेक्शन जैसी किसी चीज का एक निशान देखा था। मुझे हैरत हुई कि मेरे पति को इंजेक्शन कब, किसने और क्यों लगाया। तभी मुझे तेरा ख्याल आया। तूने हमारी कितनी देखभाल करी, रात रात भर जगता था हमारे लिए, मेरे पति को दवाई दी, डॉक्टर भी तू ही लाया था। तभी मुझे ख्याल आया कि उनको शराब पिलाने वाला भी तू ही था, और जिसने मुझे मेरे पति को अस्पताल ले जाने से किसी ना किसी बहाने रोका वो भी तू ही था। और तभी मेरे दिमाग में ये बात खटकी कि मेरे पति को इंजेक्शन भी तूने दिया होगा, और
उसी इंजेक्शन की वजह से उनकी मौत हुई हो। और तभी मैं तेरा मकसद समझ गई, और तभी मेरे दिमाग ने और तेरी हरकतों ने मुझे इस बात का संकेत दिया कि तू मुझे पाना चाहते है। लेकिन इस बात की पुष्टि भी जरूरी थी, और तभी मैंने तेरा मन टटोलने की कोशिश की, तुझसे नजदीकियां बढ़ाई। आखिरकार तेरा मकसद मेरे सामने आ ही गया, और तब मैंने सोचा कि मैं तुझसे बदला लूंगी। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन तू बच निकला। मैं तुझे मारने की आधी अधूरी कोशिश नहीं करना चाहती थी कि कहीं मुझे दोबारा मिले या ना मिले। इसीलिए जब तूने मुझे बताया कि तेरे पास एक गन है, तब मैंने एक प्लान बनाया। बचाओ बचाओ! ये सब कैसे हो गया? वो दोनों नकाबपोश आए थे, उन्होंने मुझे बहुत मारा। गुंडों को बुलवाया, अपने ऊपर हमला करवाया और घायल होने की एक्टिंग करी कि तुम्हें ऐसा लगे कि मेरी जान खतरे में है। तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए ये सब किया मैंने। तुझसे मैंने गन चलाना सीखा, और ये सब कुछ मैंने इसी पल के लिए किया कि तुझे मार सकूं। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता था, तब भी करता था और आज भी करता हूँ। तुम्हें अपना बनाना चाहता था। देखो, मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो। वैसे ही मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तुम भी नहीं बचोगी। बचना किसको है? यहीं बैठी रहूंगी तुझे मारने के बाद, और सब कुछ खुद कबूल करूंगी।